एक नंबरदार होया करता गांव में, वो लोन लेने गया बैंक में। तो बैंक में लोन लेने गया, जब बैंक के बाहर गांव का ही बैठा था एक, उसका काम था कोई लोन लेने आवा जमींदार है और उसकी फाइल पकड़ के मैं तेरा करवा दूंगा, उस पर सेवा पानी करवा लेंदा, वो बैंक वाले भी सेवा पानी करवा लेंदा। तो गांव वाला नंबरदार हो सीधा बढ़ गया मैनेजर तो रहे कि कहा मैंने कर्जा की जरूरत है, मैं गरीब जमींदार हूँ और सब्सिडी मिल जाएगी, मेरा काम चल जाएगा। मैनेजर बोला भाई ठीक है, तड़के तेरे कागज ले आइए, हो जाएगा तेरा लोन। और वो बाहर बैठा था जो कमल वर्गा, उसने देख लिया कि भाई ये तो बड़ा सीधा गा मैनेजर तो रहे, तू तो पूछे नहीं इसने, वो तो लिखड़िया और वो कमल बढ़िया भीतर। बोला मैनेजर साहब इसने बोला नंबरदार ने कर्जा कर्जा की कोई जरूरत नहीं है, इसका तो बोला फोर्ड तो ट्रैक्टर है, बैठक दरवाजे हैं, 10 भैंस हैं, घोड़ी हैं, 50 किले जिम्मेदारा कराई हूँ, ये तो झूठ बोल गया। मैनेजर बोला भाई ठीक से, फिर तो मेरा तो कह रहा था गरीब हूँ। अगला दिन फिर जमींदार वो कागज ले आया, वो तो बड़ा हौसला था मैनेजर तो रहे, भाई लोन तो हो जाएगा। वो मैनेजर ने बात नहीं करी उसके लिए, वो बाहर आया तो देख लिया भाई कमल तो फिर बोला चाह पीने लाई रहा खुखे पे, और रोड़ा सेवा मचाया है, भीतर को मचाया है। तो नमस्ते करे, बोला भाई कमल नमस्ते, बोला ले लेना लोन है। वो भी समझ गया, बोला फिर कुकर मिले, बोला कि मैं सेवा पानी करेगा, मिल जाएगा। तो रात ने उसने अपना उसकी सेवा करी। अगला दिन फिर वो कमल गया मैनेजर तो दोबारा, बोला जी वो लोन तो करना पड़ेगा, तू तो नाट्य था, बोला को था इसका तो 60 किले का जमींदार है, ट्रैक्टर है, वो है। बोला कायल तो कहूँ था मैं, कायल वाली बात अलग थी, रातों रात जो इस नंबरदार का नाश होया नहीं, इस आज तक किसी का होया नहीं। अच्छा। तो 3 बजे लगता वो मोदी का बराबर बैठा था उप मुख्यमंत्री, रात टपी और अगला दिन जो हाल होया कहते वो नंबरदार का हुआ था ना, सर का इसका हुआ रहता। दीपेंद्र हुड्डा की भी एक वीडियो कॉल की बड़ी जबरदस्त वायरल हो रही है कि भाई ये कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने खातर ये सारा ड्रामा रचा जाने लग रहा है, हकीकत इसमें कुछ नहीं है। लोकदल मिलके चुनाव लड़ना चाह रहा था। हाँ। जब तो बात नहीं कर रहे थे, कह रहे थे इनके तो पल्ले कुछ नहीं है, तो खत्म पार्टी है। अच्छा। अब आप मिलके भी ना लड़ो, अलग लड़े तो फिर नहीं कहीं तो वोट पाड़ने खातर खड़े हो, फिर इन्हें राजनीति का इन कोई संविधान में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, ये कर सके हैं। जेजेपी ने एक बड़ी रैली करी थी कल ब्रेकअप के बाद, लेकिन पत्ते नहीं खोले, पत्ते नेल्लू ने भी अब तक नहीं खोले हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, चुनाव कहाँ कौन कैसे लड़ने वाला है, पत्ते अब तक नहीं खुले हैं। तो वो चाहूंगे वो पत्ते आज खोल दो। हाँ। पहला और पत्ते देखेंगे। अच्छा। और फिर बड़ा पत्ता मारेंगे। अच्छा। कुर्सी जो है प्रदेश अध्यक्ष की अब तक खाली है, कोई नया नेता लग पटका पर आके उस कुर्सी पर बिठाया जाएगा या किसी पुराने नेता का प्रमोशन करके उस कुर्सी पर बिठाया जाएगा? अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन उसके है इनेलो पार्टी? कई बार सुबुगाहट सुनने को मिलती है कि जो रामपाल माजरा हैं या संपत सिंह जी हैं वो शायद घर वापसी कर सकते हैं, वो शायद जो है कहीं ना कहीं उनसे बातचीत वार्तालाप चल रहा है। सच है या नहीं है, इस पर विराम लगा दो आज। ये सच है तो भी, झूठ है तो भी, क्या ये सच है क्या? एक नंबरदार होया करता गांव में, वो लोन लेने गया बैंक में। तो बैंक में लोन लेने गया, जब बैंक के बाहर गांव का ही बैठा था एक, उसका काम था कोई लोन लेने आवा जमींदार है और उसकी फाइल पकड़ के मैं तेरा करवा दूंगा, उस पर सेवा पानी करवा लेंदा, वो बैंक वाले भी सेवा पानी करवा लेंदा। तो गांव वाला नंबरदार हो सीधा बढ़ गया मैनेजर तो रहे कि कहा मैंने कर्जा की जरूरत है, मैं गरीब जमींदार हूँ और सब्सिडी मिल जाएगी, मेरा काम चल जाएगा। मैनेजर बोला भाई ठीक है, तड़के तेरे कागज ले आइए, हो जाएगा तेरा लोन। और वो बाहर बैठा था जो कमल वर्गा, उसने देख लिया कि भाई ये तो बड़ा सीधा गा मैनेजर तो रहे, तू तो पूछे नहीं इसने, वो तो लिखड़िया और वो कमल बढ़िया भीतर। बोला मैनेजर साहब इसने बोला नंबरदार ने कर्जा कर्जा की कोई जरूरत नहीं है, इसका तो बोला फोर्ड तो ट्रैक्टर है, बैठक दरवाजे हैं, 10 भैंस हैं, घोड़ी हैं, 50 किले जिम्मेदारा कराई हूँ, ये तो झूठ बोल गया। मैनेजर बोला भाई ठीक से, फिर तो मेरा तो कह रहा था गरीब हूँ। अगला दिन फिर जमींदार वो कागज ले आया, वो तो बड़ा हौसला था मैनेजर तो रहे, भाई लोन तो हो जाएगा। और मैनेजर ने बात नहीं करी उसके लिए, वो बाहर आया तो देख लिया भाई कमल तो फिर बोला चाह पीने लाई रहा खुखे पे, और रोड़ा सेवा मचाया है, भीतर को मचाया है। तो नमस्ते करे, बोला भाई कमल नमस्ते, बोला ले लेना लोन है। वो भी समझ गया, बोला फिर कुकर मिले, बोला कि मैं सेवा पानी करेगा, मिल जाएगा। तो रात ने उसने
अपना उसकी सेवा करी। अगला दिन फिर वो कमल गया मैनेजर तो दोबारा, बोला जी वो लोन तो करना पड़ेगा। तू ये तो नाटक था, बोला को था इसका तो 60 किले का जमींदार है, ट्रैक्टर है, वो है। बोला कायल तो कहूँ था मैं, कायल वाली बात अलग थी। रात तो रात जो इस लंबरदार का नाश होया नहीं, इस आज तो किसी का होया नहीं। अच्छा। तो 3 बजे लगता वो मोदी के बराबर में बैठा था उप मुख्यमंत्री। रात टपी और अगले दिन जो हाल होया क्या तो लंबरदार का हुआ था ना सर का इसका हुआ रहता रहता। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई हरियाणा की सियासत में बड़ा फेरबदल हुआ है और उसके बाद सभी की नजरें सभी राजनीतिक पार्टियों पर और नेताओं पर टिक गई हैं कि आने वाले समय में अब क्या होगा, क्योंकि चुनाव से पर है और हलचल जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे में फिलहाल जो है हम भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ जो है एक बहुत बड़े कैडर के नेता है उमेद सिंह लोहान जी, इनेलो पार्टी से जुड़े हुए हैं काफी टाइम से, आप जानते भी होंगे। साहब स्वागत है सिटी बिग न्यूज पर। नमस्कार जी सब दर्शकों को। और बड़ी राजनीतिक उलटफेर जो है हरियाणा की सियासत में चल रही है और साथ ही जो है बीजेपी और जेजेपी का ब्रेकअप या यूं कहिए कि 3 तलाक हुए हैं, और उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? तो कल आप गए हुए थे ना जी। कल आप जो नव संकल्प रैली थी क्या, आपने देखा होगा हाल, आपने हाल देखा। इन गलत तो लंबरदार वाली बन गई, एक लंबरदार होया करता गांव में, वो लोन लेने गया बैंक में। तो बैंक में लोन लेने गया, जब बैंक के बाहर गांव का ही बैठा था एक, उसका काम था भाई कोई लोन लेने आवा जमींदार है और उसकी फाइल पकड़ के भाई मैं तेरा करवा दूंगा, उस पर सेवा पानी करवा लेंदा, वो बैंक वाले की भी सेवा पानी करवा लेंदा। तो गांव वाला लंबरदार हो सीधा बढ़ गया मैनेजर दो उती कहा मैंने कर्जा की जरूरत है, मैं गरीब जमींदार हूँ और सब्सिडी मिल जाएगी, मेरा काम चल जाएगा। मैनेजर बोला भाई ठीक है, तड़के तेरे कागज ले आइए, हो जाएगा तेरा लोन। और वो बाहर बैठा था जो कमल वर्गा, उसने देख लिया कि भाई ये तो बटा सीधा गा मैनेजर तो रहे, तू तो पूछे नहीं इसने। वो तो लिकड़िया और वो कमल बढ़िया भीतर है। बोला मैनेजर साहब इसने बोला लंबरदार ने कर्जा कर्जा की कोई जरूरत नहीं है, इसका तो बोला फोर्ड तो ट्रैक्टर है, बैठक दरवाजे हैं, 10 भैंस हैं, घोड़ी हैं, 50 किले का जिम्मेदारा कराई हूँ। बोला ये तो झूठ बोल गया। मैनेजर बोला भाई ठीक से फिर तो मेरा आगे तो करा था, गरीब हूँ। अगला दिन फिर जमींदार को कागज ले आ, वो तो बड़ा हौसला था मैनेजर तो रहे भाई लोन तो हो जाएगा। और मैनेजर ने बात नहीं करी उस गल। वो बाहर आया तो देख लिया भाई कमल तो फिर बोला चाय पीने लाई रहा खुखब है और रोला इसे का मचाया है, भीतर को मचाया है। तो जी नमस्ते करे, बोला भाई कमल नमस्ते, बोला ले लेना लोन है। वो भी समझ गया, बोला फिर कुकर मिले, बोला कि मैं सेवा पानी करेगा, मिल जाएगा। तो रात ने उसने अपना उसकी सेवा करी। अगला दिन फिर वो कमल गया मैनेजर तो दोबारा, बोला जी वो लोन तो करना पड़ेगा। तू ये तो नाटक था, बोला को था इसका तो 60 किले का जमींदार है, ट्रैक्टर है, वो है। बोला कायल तो कहूँ था मैं, कायल वाली बात अलग थी। रात तो रात जो इस लंबरदार का नाश होया नहीं, इस आज तो किसी का होया नहीं। अच्छा। तो 3 बजे लगता वो मोदी के बराबर में बैठा था उप मुख्यमंत्री। रात टपी और अगले दिन जो हाल होया क्या तो लंबरदार का हुआ था ना सर का इसका हुआ रहता रहता जी है? तो ये बड़ा गजब का किस्सा जो है इन्होंने सुनाया और ये जो है राजनीतिक समीकरण बड़े बढ़िया ढंग से समझा दिया है। हाँ। वैसे सर ये ना एक ये मैनेजर का रोल कहो या किसी का रोल दे सकते हो। दीपेंद्र हुड्डा की भी एक वीडियो कॉल की बड़ी जबरदस्त वायरल हो रही है और उन्होंने ये कहा भाई ये कोई ना गठबंधन टूटा नहीं है, ये तो अघोषित समझौता है। और ये जेजेपी पे भी आरोप है, आपकी इनेलो पे भी आरोप है कि भाई ये कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने खातर ये सारा ड्रामा रचा जाने लग रहा है। हकीकत इसमें कुछ नहीं है। दीपेंद्र जी या चाहे कोई भी कांग्रेस का नेता कहता हो या बात, जब लोकदल मिलके चुनाव लड़ना चाह रहा था, हाँ। जब तो बात नहीं कर रहे थे, कह रहे थे इनके तो पल्ले कुछ नहीं है तो खत्म पार्टी है। अच्छा, अब आप मिलके भी ना लड़ो, अलग लड़े तो फिर नहीं कहें तो वोट पाड़ने खातर खड़े हो। फिर इन्हें राजनीति का इन कोई संविधान में रजिस्ट्रेशन करा रखा है कि ये कर सके हैं। लोगों का
मन यूं था कि भाई सारे इकट्ठे होके लड़े, उस पर विचार करना चाहिए इन्हें। अभय सिंह पर दोष लगाने की बजाय जो सबसे ज्यादा लड़ता है सरकार के खिलाफ, सड़क पर भी, विधानसभा में भी, जिसने किसानों के लिए सब तो बड़ी लड़ाई लड़ी, इन पर तो कुछ भी नहीं मिला 31 एमएलए पे, उसने रिजाइन दे के आंदोलन में जान डालने का काम कराया, और उसे पर आरोप लगाना ये तो विपक्ष को कमजोर करने वाली बात है। वैसे देखो, अगर बात करें राजनीति की, अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने अपनी जो है हरियाणा के अंदर एक टिकट जो है वो डिक्लेयर कर दी है। उधर से बीजेपी ने 6 टिकट डिक्लेयर कर दी हैं। जेजेपी ने एक बड़ी रैली करी थी कल ब्रेकअप के बाद, लेकिन पत्ते नहीं खोले, पत्ते इनेलो ने भी अब तक नहीं खोले हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, चुनाव कहाँ कौन कैसे लड़ने वाला है, पत्ते अब तक नहीं खुले हैं। तो वो चाहूंगी वो पत्ते आज खोल दो। पत्ता नीचे पड़ जे नहीं, मान ले पंजी पड़गी किसी की, हाँ। तो वह फिर छक्की गलम रहेगी, और किसी का गोला पड़ गया वो बादशाह गलम रहेगा। हाँ। हम पहला और आए पत्ते देखेंगे, अच्छा, और फिर बड़ा पत्ता मारेंगे। अच्छा चलो, वैसे ओरा का पत्ता में अगर बात करा तो देखो, बीजेपी का जो नया पत्ता है सबसे जबरदस्त जो है वो नायब सिंह सैनी है, और उनकी मुख्यमंत्री बना के ओबीसी कैडर के जितने भी वोटर्स हैं उनकी टारगेट कराया गया है। ये और वैसे बीजेपी हरियाणा में हमेशा से जो है वो नॉन जाट की पॉलिटिक्स करती आई है, तो ये जाट वोटर और जाट नेता इस तक कुछ सबक लेवेंगे, एक बैनर पे एक मंच पे सारे जाट वोटर्स और नेता इकट्ठे होंगे, या चौधर जो है यूं ही गवा देंगे? देखो, ये खुद चाहो है कि भाई जाट 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 हो जाओ है, और हमने गैर जाट के वोट बिना किसी काम के मिल जाए। हाँ। हम तो ये चाहो कि किसान और मजदूर इकट्ठा हो, सारी जातां का। ठीक है, किसानी तो सारे करे हैं, पीर भी करे हैं, गुज्जर भी करे हैं, सैनी भी करे हैं, पंजाबी भी करे हैं, कौन नहीं करता। बिल्कुल। तो ईद तो सारे के साथ जे हैं, कोई गलत होने लग रहा है, सब होने लग रहा है। और ये जो बदलाव कराया इनने, एक दिन पहले लग तो खट्टर बढ़िया था, रातों रात के बांस आने लगी, उसमें तो आप बताओ। न्यू देश ने तो कमाल कर दिया, नौकरियां में भी, बदलियां में भी कमाल कर दिया, गुड गवर्नेंस कर दी इसने, तो पर्ची खर्ची बंद कर दी। फिर इतनी दिक्कत थी तो इसको 9 साल मुख्यमंत्री क्यों रखा, और दिक्कत नहीं थी तो ये बदलने की जरूरत थी। ये पंजाबियां वोट कौन चाहते कि इन्हें, आप कह रहे हो ओबीसी के वोटा खातिर कर दिया, तो वोट तो पंजाबी के भी हैं। तो मतलब ये जो है वो गठबंधन तोड़न का बहाना है। जितने भी नाकामयाब मंत्री थे या मुख्यमंत्री लग, तो सारे हटा दिए गए हैं, या कमल गुप्ता जी भी हटा दिए अपने शहर से, कई जो हैं जिनके पत्ते कट गए हैं फिलहाल। कमल गुप्तन तो बेचारा नहीं, लोग थोड़े दिन तो हुए थे, ये 5 बना दिए, सारे पुराने हैं जो शुरूते बन रहे थे। बिल्कुल। तो बदलाव तो कुछ भी नहीं है, न नीतियों में बदलाव है और न नेताओं में बदलाव है। एक सीएम बदल दिया, उसके पीछे के कारण है, कयास लगाए जा रहे हैं पत्रकारों द्वारा भी, लोगों द्वारा भी। लेकिन इस टाइम इस तरह का बदलाव करना न प्रदेश के हित में, और मैं तो समझता हूं इनको भी इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। वैसे सब देखो, नो डाउट बीजेपी के इस कदम के कुछ फायदे भी होने हैं, कुछ नुकसान भी होने हैं, वो अपना एक अलग जो है फैक्टर। लेकिन जेजेपी के साथ जो गठबंधन टूटा है उसका जो नुकसान हुआ है जेजेपी के वर्कर्स में, तो वो जो वर्कर है अब क्या लगे है कि वापस इनेलो की तरफ घर वापसी करेगा, या जो है बीजेपी में रह जाओगा वापस गठबंधन कांग्रेस की तरफ मुंह करेगा, या क्या होने वाला है? जो जेजेपी के जो वर्कर्स हैं उनका फ्यूचर आप किस तरीके से देखो? आपने ये सवाल पूछा है, मैं तो आपका माध्यम से जो साथी देखने लग रहे हैं जो जेजेपी में चले गए थे जी, वो तो हमारे भाई हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो कोई अलग नहीं है। मैं तो कहूँ भाई सारे आ जाओ, अपना पुराना घर में आ जाओ, अबे भाई साहब दोहराया जो, कम से कम झूठ में तो कौन जीना पड़ेगा, जो बात है सच बताओगा और अपना परिवार की तरह रखेगा। और जगह इज्जत नहीं मिलती, जाओगे कहीं भी और अपना परिवार अपना होता है, मिलके फिर दोबारा बड़ी ताकत बन के और फिर सत्ता मांगेंगे। हाल ही में जो है आपके जो प्रदेश अध्यक्ष थे नफे सिंह जी, उनकी हत्या होगी, और उसके बाद से वो कुर्सी जो है प्रदेश अध्यक्ष की अब तक खाली है। लोगों के मन में सवाल यो है कि वह जो कुर्सी है वो उस पे कौन बैठने वाला है? कोई नया नेता लग पटका पहरा के उस कुर्सी पर बिठाया जाएगा, या किसी पुराने नेता का प्रमोशन करके उस कुर्सी पर बिठाया जाएगा? अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन उसके है इनेलो पार्टी का? देखिए, कई सीनियर नेता हैं पार्टी के,
और वो हमेशा परिवार का हिस्सा रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल संगठन का। उन पर पार्टी का मंथन चल रहा है और ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। अभी अभय सिंह जी सारा संभाले हुए हैं, तो शीघ्र ये फैसला लेके पार्टी नियुक्ति करेगी। सर, कई बार सुगबुगाहट सुनने को मिलती है कि जो रामपाल माजरा हैं या संपत सिंह जी हैं, वो शायद घर वापसी कर सकते हैं, वो शायद जो है कहीं ना कहीं उनसे बातचीत वार्तालाप चल रहा है। सच है या नहीं है, इस पर विराम लगा दो आज। ये सच है तो भी, झूठ है तो भी, क्या ये सच है क्या? ना, उनका घर है, माजरा जी का, संपत सिंह जी का इंडियन नेशनल लोकदल घर है। यहाँ उनका परिवार है, जो कार्यकर्ता सब उनको जानते हैं, मिले हुए हैं। मैं तो खुद चाहता हूँ वो आए पार्टी में और पार्टी को संभालें। उनकी पार्टी है और जिस तरह दरकिनार उनको किया गया, जहाँ जहाँ गए वो, ये 1 साल का तजर्बा मेरा भी है कांग्रेस का। वह अपना ही घर होता है। तो ये संपत सिंह बहुत बड़े नेता प्रदेश के, और कई बार उनकी वो देखते हैं जिस तरह कांग्रेसी उनके साथ करते हैं, तो हमारे को गुस्सा भी आता है और शर्म भी आती है। वो अपना घर में आओ सारे, हम तो ये चाहो तो हो, लेकिन कोई बातचीत चलने लग रही है, नहीं सवाल घुमा गया आप। बातचीत बंदे कोई उनके साथ होती रहो, उनके साथ तो बातचीत चलो। तो भाई ये मेरे साथ में उमेश सिंह लोहान जी हैं, जिनसे राजनीतिक मुद्दों पे जो है चर्चा की है। लगातार पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स जो है कर रहे हैं, और नानोंद हल्के से अब की बार जो है आप देख सकते हैं कि पक्का मैदान में जो है हलचल मचाने वाले हैं। खैर उमेश जी, हमारे साथ दर्शकों से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी।